हेलो दोस्तों, चाणक्य नीति सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम प्रथम अध्याय का पठन करेंगे। इसमें आचार्य चाणक्य द्वारा बताई गई उपदेशों का हम श्रवण करेंगे, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। तीनों लोकों के स्वामी सर्वशक्तिमान भगवान विष्णु को मैं नमन करता हूँ। मैं एक राज्य के लिए नीति शास्त्र के सिद्धांतों को कहता हूँ। मैं यह सूत्र अनेक शास्त्रों का आधार पर ले कर कह रहा हूँ। जो व्यक्ति शास्त्र के सूत्रों का अभ्यास करके ज्ञान ग्रहण करेगा, उसे अत्यंत वैभवशाली कर्तव्य के सिद्धांत ज्ञात होंगे। उसे इस बात का पता चलेगा कि किन बातों का अनुसरण करना चाहिए और किन का नहीं। उसे अच्छाई और बुराई का भी ज्ञात होगा और अंततः उसे सर्वोत्तम का भी ज्ञान होगा। अतः हम प्रथम श्लोक के उपदेश को अनुवाद करेंगे। इसलिए लोगों का भला करने के लिए मैं उन बातों को कहूँगा जिसने लोग सभी चीजों को सही परिचय में देखेंगे। तो पहले श्लोक का अनुवाद कुछ इस प्रकार है। एक पंडित भी घोर कष्ट में आ जाता है यदि वह किसी मूर्ख को उपदेश देता है। यदि वह दुष्ट पत्नी का पालन पोषण करता है या किसी दुखी व्यक्ति के साथ अत्यंत घनिष्ठ संबंध बना लेता है। दुष्ट पत्नी, झूठा मित्र, बदमाश नौकर और सर्प के साथ निवास साक्षात मृत्यु के समान है। तीसरा श्लोक इस प्रकार है। व्यक्ति को आने वाली मुसीबतों से निपटने के लिए धन संचय करना चाहिए। उसे धन संपदा त्याग कर भी पत्नी की सुरक्षा करनी चाहिए। लेकिन यदि आत्मा की सुरक्षा की बात आए तो उसे धन और पत्नी दोनों को तुच्छ समझना चाहिए। भविष्य में आने वाली मुसीबतों के लिए धन एकत्र करे। ऐसा ना सोचे कि धनवान व्यक्ति को मुसीबत कैसी। जब धन साथ छोड़ता है तो संगठित धन भी तेजी से घटने लगता है। आचार्य चाणक्य अगले श्लोक में हमें यह बता रहे हैं। उस देश में निवास ना करे जहां आपको कोई जानता नहीं, आपकी कोई इज्जत नहीं, जहां आपका रोजगार का कोई मार्ग नहीं, जहां पर आपका कोई मित्र नहीं, जहां पर आपको ज्ञान अर्जित नहीं कर सकते, वहां पर हमें कभी निवास नहीं करना चाहिए। आचार्य चाणक्य कहते हैं अगले श्लोक में, ऐसे जगह एक दिन भी निवास ना करे जहां पर निम्नलिखित में से 5 ना हो। एक धनवान व्यक्ति, एक ब्राह्मण जो वैदिक शास्त्रों में निपुण हो, एक राजा, एक नंदी और एक चिकित्सक। अगले श्लोक में आचार्य चाणक्य बता रहे हैं, बुद्धिमान व्यक्ति को ऐसे देश में कभी नहीं जाना चाहिए जहां रोजगार कमाने का कोई माध्यम ना हो, जहां लोगों को किसी बात का भय ना हो, जहां लोग किसी बात की लज्जा ना हो, जहां लोग बुद्धिमान ना हो और जहां लोगों को वृत्ति दान धर्म में ना हो, वहां पर व्यक्ति को नहीं जाना चाहिए। अगले श्लोक में आचार्य चाणक्य बता रहे हैं, नौकर की परीक्षा तब करे जब वह कर्तव्य का पालन ना कर रहा हो। रिश्तेदार की परीक्षा तब करे जब आप मुसीबतों से घिरे हो। मित्र की परीक्षा विपत्ति में करें और जब आपका वक्त अच्छा ना चल रहा हो तब पत्नी की परीक्षा करें। इसी प्रकार अगले श्लोक में आचार्य चाणक्य बता रहे हैं, अच्छा मित्र वही है जो निम्नलिखित परिस्थितियों में आपको त्यागे नहीं। आवश्यकता पड़ने पर, किसी दुर्घटना के समय पर, जब अकाल पड़े तब, जब युद्ध चल रहा हो उस समय, जब हमें राजा के दरबार में जाना पड़े तब और
जब हमें शमशान घाट पर जाना पड़े तब। अगला श्लोक आचार्य चाणक्य कह रहे हैं, जो व्यक्ति किसी नाशवंत चीज के लिए कभी नाश नहीं होने वाली चीज को छोड़ देता है तो उसके हाथ से अविनाशी वस्तु तो चली जाती है और उसमें कोई संदेह नहीं है कि नाशवान को भी वह खो देता है। एक बुद्धिमान व्यक्ति को किसी इज्जतदार घर की अविवाहित कन्या से किस व्यंग के बावजूद भी विवाह करना चाहिए। उसे किसी हीन घर की अत्यंत सुंदरी स्त्री से विवाह नहीं करना चाहिए। शादी विवाह हमेशा बराबरी के घरों में ही उचित होता है। आचार्य चाणक्य अगले श्लोक में कह रहे हैं, इन पांचों पर विश्वास कभी ना करें। नदियाँ, जिन व्यक्तियों के पास अस्त्र शस्त्र हो, नाखून और सींग वाले पशु पे औरत, यहाँ संकेत भोली सूरत की तरफ है, बहने बुरा ना माने। राजघरानों के लोगों पर। अगले श्लोक में आचार्य चाणक्य कुछ ये उपदेश दे रहे हैं, अगर हो सके तो विष में से अमृत निकाल ले। यदि सोना गंदगी में पड़ा हो तो उसे उठाए और धोकर अपनाए। निचले कुल में जन्म लेने वाले को भी सर्वोत्तम ज्ञान ग्रहण करे। उसी तरह से यदि कोई बदमाश घर में यदि कोई कन्या भी महान गुणों से संपन्न है तो आपको कोई सीख देती है तो उसे ग्रहण करें। महिलाओं में पुरुषों की अपेक्षा भूख 2 गुना, लज्जा 4 गुना, साहस 6 गुना और काम 8 गुना होती है। अतः आचार्य चाणक्य प्रथम अध्याय में इन उपदेशों का हमें ज्ञान प्रदान करते हैं। प्रथम अध्याय का समापन यही हुआ।